11वीं शरीफ का महीना है। कुतुब रब्बानी महबूब हक़ानी सैयदना सैयद अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अजीजान गिरामी, पीराने पीर दस्तगीर हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत बासआदत यकुम रमजान पीर का दिन था। सुबह सादिक के वक्त आपकी विलादत हुई। और जब आपकी विलादत हुई तो सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक आपने दूध नहीं पिया। बच्चा किसी के घर में अगर पैदा होता है तो माँ की ख्वाहिश होती कि पहले उसे दूध पिलाए, लेकिन हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दूध नोश नहीं फरमाते। सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक आप रोजा रखते हैं। अजीजान गिरामी, ये हमारे हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा है। किसी ने क्या खूब कहा, रहे पाबंद शरीयत इब्तिदाई से, न छूटा शीर खारी में भी रोजा गौसी आजम का। नमाज फर्ज होती है बालिग होने के बाद, रोजा फर्ज होता है बालिग होने के बाद, ज़कात साहिब इस्तिताअत बालिग पर फर्ज है, हज साहिब हैसियत बालिग पर फर्ज है। मगर हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि अभी रोजा फर्ज भी नहीं हुआ, फिर भी आप बचपन ही से रोजा रख रहे हैं। ऐ गौस पाक की 11वीं मनाने वालों, ऐ गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मोहब्बत का दम भरने वालों, ऐ 11वीं शरीफ में नियाज करने वालों, हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस अमल से दर्स हासिल करें, इबरत हासिल करें। वो लोग जो रमजान के फर्ज रोजे भी कज़ा कर देते हैं, रमजान के फर्ज रोजे भी छोड़ देते हैं, ये हमारे गौसे पाक हैं जो बचपन से रोजा रख रहे हैं। अगर हम उनका नाम लेते हैं, उनकी नियाज कराते हैं, उनकी बारगाह से इक्तिसाब फैज करते हैं, तो हम पर लाजिम है कि कोई भी फर्ज रोजा हमसे ना छूटे। अगर माज़अल्लाह कभी कोई फर्ज रोजा छूट गया है तो तौबा करें अल्लाह की बारगाह में और इस्तिग़फ़ार करें अल्लाह की बारगाह में और उसकी अदायगी करें। अजीजान गिरामी, सरकार हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जब विलादत हुई तो वहां उस वक्त जितने घर में औलाद पैदा हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने सबको लड़के अता किए। तकरीबन 1100 लड़के उस वक्त पैदा हुए और हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम लोगों को वली बना दिया, 1100 लोगों को वली बना दिया। हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा देखिए। एक मैं बात आपको बताऊं, बुजुर्गान दीन की तारीख का आप मुताला करें। हज़रत अबीब अजमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हज़रत फुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ऐसे बहुत से बुजुर्गान दीन हैं जो माज़अल्लाह पहले उनकी जो जिंदगी थी, कभी कोई डाका जनी की थी, मगर उन्होंने अपनी उस डाका जनी से तौबा की, खुलू से दिल से तौबा की, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें वली बना दिया। कभी कोई और अमल किया करते थे, उन्होंने उससे तौबा की, उन्हें वली बना दिया। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पहले के बुजुर्ग हैं। वो पहले पहलवानी किया करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने तौबा की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें विलायत का मकाम अता कर दिया। लेकिन आओ आओ हमारे पीराने पीर की बारगाह में, गौसे आजम दस्तगीर की बारगाह में ये विलायत बाद में नहीं मिली, बल्कि आप तो मादरजाद वली हैं। बल्कि रावी बयान फरमाते हैं कि वालिदा को अगर छींक आती थी और गौसे पाक शिकम मादर में थे, वालिदा अल्हम्दुलिल्लाह कहती थी, गौसे पाक यरहमुकल्लाह कहा करते थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है। आपके वालिद माजिद ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा।
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा होगा, उसका नाम अब्दुल कादिर होगा। वो दरअसल हमारा बेटा है और वो मेरा महबूब है और वो अल्लाह का भी महबूब है। जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया और मुरसलीन में मुझे सरदार बनाया, इमामुल अंबिया बनाया, उसी तरह तुम्हारा बेटा अब्दुल कादिर तमाम वलियों का सरदार है, तमाम औलिया का सरदार है, उस तमाम औलिया के सरदार हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है। तहसील इल्म के बारे में मैं आपको बताऊं, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मर्तबा देहात में चहलकदमी कर रहे थे। एक बैल जा रहा था, आप उसके पीछे हो। बैल ने बबागे दुहन कहा कि ए अब्दुल कादिर, तुम्हें तो इसलिए नहीं पैदा किया गया। आप ये सुन करके बड़े हैरान रह गए, मुताज्जिब रह गए कि एक बैल आवाज दे रहा है, एक बैल बात कर रहा है। आप फौरन इसी परेशानी के आलम में घर में तशरीफ लाए, वालिदा को माजरा सुनाया, तमाम अहवाल बताए, कहा कि अम्मी जान ऐसा ऐसा मामला है, अब आप मुझे अल्लाह की राह में वक्फ कर दे, अल्लाह की राह में आप मुझे वक्फ कर दे, मैं तहसील इल्म के लिए बगदाद जाना चाहता हूं। माँ की आंखें अश्कबार हो गई, रोने लगी। कहा कि बेटा तुम चले जाओगे तो न जाने कब मैं तुम्हें देख सकूंगी। वो जमाना ऊंटों पर सफर करने का जमाना था, घोड़ों पर सफर करने का जमाना था। एक दफा कोई घर से निकल जाता तो सालों गुजर जाते, फिर वापस लौट नहीं आता, कब आए पता नहीं। माँ इसीलिए रोने लगी। बहरहाल उन्होंने सफर की तैयारी की और गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया कि तुम्हारे वालिद की तरफ से 80 दीनार ये हैं, ये तुम रख लो। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 40 दीनार अपने लिए रखे और 40 दीनार अपने भाई के लिए छोड़ दिए। उनकी वालिदा ने गुदड़ी में वो 40 दीनार सिल दिए और जाते वक्त रखते सफर जब बांधा तो एक अहद लिया कि बेटा अब्दुल कादिर कभी जबान से झूठ ना बोलना, जिंदगी में कभी झूठ ना बोलना, हमेशा सच बोलना, चाहे कोई भी मौका हो हमेशा सच बोलना। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह अहद कर लिया। अब उसके बाद वो काफिला बगदाद की तरफ रवाना होता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक काफिला चलते चलते जब एक मकाम पर पहुंचा तो वहां पर कुछ कीचड़ था, तो अचानक डाकुओं ने काफिले पर हमला कर लिया, मालो असबाब लूट लिए, दौलत लूट ली, तमाम सामान छीन लिया गया। एक डाकू हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आया और आने के पास कहा कि बच्चे क्या तुम्हारे पास भी माल है? गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि हाँ मेरे पास भी माल है, मेरे पास 40 दीनार है और इस बगल में गुदड़ी के नीचे सिले हुए। वो डाकू हैरान रह गया। उसने कहा कि बेटा लोग हमसे माल छुपाते हैं, दौलत छुपाते हैं, लेकिन तुम तो हमें बता रहे हो, यकीनन तुम मजाक कर रहे होंगे। वो चला गया। दूसरा डाकू आया, उसने भी कहा कि क्या तुम्हारे पास माल है, क्या तुम्हारे पास पैसा है, सोना है? हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सच सच कहा कि मेरे पास 40 दीनार मौजूद हैं। वो भी परेशान हो गया कि लोग छुपाते हैं और ये बता रहे हैं। वो समझा कि मजाक है, वो भी चला गया। जब तमाम काफिले का मालो असबाब लूट लिया गया, तमाम माल और दौलत सरदार के पास जमा की गई, डाकुओं के सरदार को हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अहवाल से वाबिस्ता आशना कराया गया और कहा कि ऐसा ऐसा मामला है। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सरदार ने बुलाया और कहा कि क्या तुम्हारे पास भी माल है, क्या तुम्हारे पास भी पैसा है? हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि हाँ मेरे पास 40 दीनार है। कहा कि कहाँ है? गुदड़ी में सिले हुए हैं, बगल के नीचे। उसने जब गुदड़ी की कपड़े की सिलाई उधेड़ी, 40 दीनार जमीन पर गिरने लगे। वो डाकुओं का सरदार हैरान रह गया। उसने कहा कि बच्चे अगर तुम चाहते तो तुम झूठ बोल सकते थे, अपना माल छुपा सकते थे, मगर तुमने सच बोल करके अब माल हमारे हवाले कर दिया। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तो ये माल पर हम कब्जा कर लेंगे? तुमने झूठ क्यों नहीं बोला, सच क्यों कहा?
हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जब मैं सफ़र पर लौट रहा था तो मैंने अपनी माँ से अहद किया था कि माँ ने कहा कि बेटा कभी झूठ ना बोलना, हमेशा सच बोलना। तो माँ से किया हुआ अहद मैं उसी का पाबंद हूँ और जिंदगी भर पाबंद रहूंगा। वो डाकू के सरदार पर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस बात का इतना असर हुआ कि उसकी आंखें अश्कबार हो गई। उसने कहा कि हमने जो अल्लाह के साथ अहद किया था, हमारे साथ जो अल्लाह का फरमान था, जिंदगी भर हम अल्लाह का फरमान टालते रहे, अल्लाह के फरमान की खिलाफ वर्जी करते रहे, अल्लाह के फरमुदात के खिलाफ जिंदगी गुजारते रहे। और तुम अपनी माँ के साथ अहद के कितने पाबंद हो और हम अल्लाह के कितना खिलाफ जिंदगी गुजार रहे हैं। डाकू पर इतना असर हुआ कि उसने गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदमों पर गिर जाता है, माफी मांगता है और सिद्क दिल से तौबा करता है। जितने उसके साथ चेले थे, तकरीबन 60 डाकू मौजूद थे, सब के सब गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों पर तौबा करते हैं और सब के सब इस्लाम कबूल कर लेते हैं। अजीज़ान की मिल्लत इस्लामिया, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तहसील इल्म के लिए जा रहे हैं, इल्म दीन सीखने के लिए जा रहे हैं। अजीज़ान गिरामी, इल्म दीन सीखना, अपने वतन को छोड़कर दूसरे मकाम पर जा रहे हैं। पता क्या चला, इल्म दीन की अहमियत इससे समझ में आती है, दीन की अहमियत समझ में आती है। मेरे आका ने फरमाया उतलुबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन, के इल्म दीन हासिल करो अगरचे तुम्हें मुल्क चीन तक क्यों ना जाना पड़े। मेरे आका ने उस जमाने में फरमाया था जब सफर की सहूलतें इतनी मौजूद नहीं थी। आज तो सफर की बेशुमार सहूलतें मौजूद हैं। सालों का सफर महीनों में तय हो जाता है, महीनों का सफर दिनों में तय हो जाता है और दिनों का सफर घंटों में तय हो जाता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन हम हैं कि बताओ हम इल्म दीन की तरफ तवज्जो दे रहे हैं क्या? हम दीन की तरफ तवज्जो दे रहे हैं? आज हाल क्या है, शादी बियाह होती है हमारे यहाँ, डीजे बजाए जाते हैं, नाच गानों की महफिलें होती हैं, ढोल बजाए जाते हैं, कोई तालीम नहीं, कुछ नहीं। कम से कम उनको तालीम बताते, उनको बताते कि जिंदगी की नई शुरुआत है, मिलाद मुस्तफ़ा से कर लो, नबी की नात से कर लो, मनकबत से कर लो, दुरूद सलाम के पेश कर लो, जिंदगी भर खुशियां रहेंगी, जिंदगी भर इसकी बरकतें हासिल होंगी। लेकिन हम इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। तालीम, इल्म दीन, कितने दूर हो गए हम, कितने दूर हो गए इससे। और गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इल्म दीन के लिए कितनी कुर्बानियां दी, बड़ी कुर्बानियां दी। और हम हैं कि उनकी जिंदगी पाक से दर्श नहीं हासिल कर रहे, कि उन्होंने घर बार छोड़ा, बगदाद तशरीफ ले गए, मदरसे निजामिया में एडमिशन लिया और वहां पर हाल क्या था कि वहां पर आप चंद सालों में इल्म दीन सीख लेते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो हमारे गौसे पाक जो इतना बड़ा मकाम और मर्तबा है कि अगर उनका मुरीद या गौस अल मदद कहे तो वो अपने मुरीद की दस्तगीरी फरमाते हैं, अपने मुरीद की मदद फरमाते हैं। वो गौसे पाक जिनका मकाम और मर्तबा कि कश्ती डूब गई है, वो उस डूबी हुई कश्ती में से किसी ने गौस को मदद के लिए पुकारा, हमारे गौसे पाक डूबी हुई कश्ती को गिरा देते हैं। कोई मुश्किल में पेश आए, गौसे पाक उसकी मदद फरमाते हैं। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके मानने वाले अगर गौस को पुकारेंगे तो यकीनन गौसे पाक की मदद होती है, हमारे गौस हमारी मदद करते हैं। लेकिन वो गौसे पाक जिन्होंने मुश्किल के वक्त में लोगों की मदद फरमाई, मुसीबत के वक्त में लोगों की मदद फरमाई, तो उन्होंने खुद अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, कितनी तकलीफ सही, कितनी मसाइब सही, कितनी मुश्किल सही। तालिब इल्मी का जमाना है, वालिदा ने 40 दिनार दिए थे, खर्च हो गए, खत्म हो गए। अब भूखे हैं, प्यासे हैं। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, भूख और प्यास से तकरीबन 40 दिन गुजर गए। क्या आपने ना कुछ खाया ना कुछ पिया? अल्लाह अकबर, ये हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं कि इल्म दीन हासिल करने के लिए कितनी उन्होंने कुर्बानियां दी। ये 40 दिन के भूखे प्यासे हैं, मस्जिद में तशरीफ लाए तो देखा कि एक शख्स भुना हुआ गोश्त और रोटी खा रहा है। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो जब लुकमा उठाता अपने मुंह में डालता तो भूख का ये आलम था कि मेरे मुंह खुल जाते थे। बहरहाल उसने देखा तो उस नौजवान ने गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और कहा कि आप भी खाना तनाउल फरमा ले। आपने कुछ लुक़मे खाए, फिर हाथ रोक दिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद वो जो नौजवान था उसने पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं जीलान का रहने वाला हूँ। कहा कि आप जीलान के रहने वाले? मैं भी जीलान का रहने वाला हूँ, मैं भी जीलान से आया हूँ और मैं एक शख्स को तलाश कर रहा हूँ। आपका नाम क्या है? हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरा नाम अब्दुल कादिर है।
सुनकर हैरान रह गया। कहा कि जब मैं जीलान से निकलने लगा तो आपकी वालिदा ने कुछ अमानतें दी थी, कुछ पैसे दिए थे और कहा कि मेरे बेटे अब्दुल कादिर को दे देना। मैं वो पैसे लेकर के बगदाद में घूम रहा हूँ, आपको तलाश कर रहा था लेकिन आप कहीं पर भी ना मिले। बहुत तलाश करने के बाद मेरा माल खत्म हो गया, अब मुझे भूख लगी थी तो मैंने तुम्हारे पैसे में से ये खाना खरीद लिया है। ऐ अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये खाना तुम्हारी वालिदा के पैसे का है, ये खाना तुम्हारा ही खाना है, तुम मेहमान नहीं बल्कि मैं मेहमान हूं, आप मेजबान हैं। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने शुक्र अदा किया कि 40 दिन भूखे रहने के बाद खाना मिला भी तो अपनी माँ की तरफ से खाना मिला। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला ने ऐसी नफ्स खुशी फरमाई, आपने ऐसी कुर्बानियां दी इल्म दीन सीखने के लिए। मुसलमानों, हमें भी इल्म दीन सीखना चाहिए, अपने बच्चों को भी इल्म दीन सिखाना चाहिए। लेकिन आज हम अंग्रेजी तालीम तो सिखाते हैं, बच्चों को स्कूल तो भेजते हैं, टेक्नोलॉजी तो सिखाते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो सिखाते हैं, कंप्यूटर तो सिखाते हैं, तमाम दुनियावी तालीमात से आरास्ता कराते हैं। इससे इनकार नहीं, दुनियावी तालीम सिखाओ लेकिन साथ ही साथ उन्हें दीनी तालीम से भी आरास्ता कराओ। अपने बच्चों को दीनी तालीम भी सिखाओ। कि कितने अफसोस की बात है कि आज वालिदैन माँ बाप अपने बच्चों को दीनी तालीम तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन बच्चा डांस कर रहा है, बच्चा गाने गा रहा है तो उसकी वीडियो क्लिप बनाई जाती है, स्टेटस पे रखे जाते हैं, ग्रुप में शेयर किए जाते हैं कि देखो देखो मेरा बेटा कैसा डांस कर रहा है, देखो देखो मेरा बच्चा कितना अच्छा नाच रहा है, देखो देखो मेरा बच्चा कितना अच्छा गाना गा रहा है। इस तरह से शेयर किए जाते हैं और खुश हुए जाते हैं अजीजान मिल्लत इस्लामिया। और फिर उसके बाद जब बच्चा ऐसी तरबियत में परवान चढ़ता है, फिर क्या होता है, जब बच्चा बड़ा होता है आपने उसको दीनी तालीम नहीं दी, फिर बच्चा बाप को झिड़कता नजर आता है, माँ को झिड़कता नजर आता है, बाप को गालियां देते नजर आता है, धक्के मारता नजर आता है। फिर तुम जाते हो इमाम साहब के पास, फिर तुम जाते हो मैं मसाजिद के पास कि कोई तावीज दे दीजिए, मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता, मेरा बेटा मेरा नाफरमान हो गया है, मेरा बच्चा मेरे हाथ से निकल गया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ठीक है तुम तावीज ले जाओ, लेकिन तुम गौर करो, तुमने बचपन में ही उन्हें नहीं बताया, तुमने तो दुनियावी तालीम तो सिखाई, मगर तुमने ये नहीं बताया, सरकार अलैहिस्सलाम की वो हदीस नहीं बताई कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जिसने माँ के कदमों का बोसा दिया उसने गोया जन्नत का चौकट का बोसा दिया। तुमने तो ये हदीस बताई नहीं, रिदल्लाहु फी रिदल वालिद व सुक्तुल्लाहि फी सुक्तिल वालिद, कि बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। अगर तुम अपने बच्चों को ये तालीम दिए होते तो कसम खुदा की वो हदीस याद रहती उसको और कभी माँ बाप की नाफरमानी न करता। तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी पाक से हमें ये दर्स मिलता है कि उन्होंने इल्म दीन हासिल करने के लिए कैसी कैसी कुर्बानियां दी। तो मुसलमानों, हमें भी इल्म दीन सीखना चाहिए, हमें भी दीन का इल्म सीखना चाहिए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हमें भी दीन का इल्म सीखना चाहिए। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत का हम दम भरते हैं, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत का हम दावा करते हैं, उनके नक्शे कदम पर अमल करें। हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा, एक और उनकी रिवायत बता करके फिर अपनी तकरीर में खत्म करता हूं। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा क्या है? तमाम वलियों के सरदार हैं, तमाम वलियों के आप इमाम हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक मर्तबा बगदाद की जामा मस्जिद से हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐलान फरमाया। क्या फरमाया? उस वक्त अल्लाह के हुक्म से आपने ऐलान फरमाया, कदमी हाज़िही अला रक़बतिन कुल्ली वलिय्यिल्लाह, कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। मजलिस में बहुत सारे औलिया मौजूद थे, मजलिस में बहुत सारे इमाम मौजूद थे, उलमा मौजूद थे, सब ने अपनी गर्दनें खम कर दी। हजरत अली बिन हीती रहमतुल्लाह ताला अलैह करीब बैठे हुए थे, उन्होंने गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कदम मुबारक अपनी गर्दन पर रख लिया। और अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो रावी बयान फरमाते हैं कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये जुमले इरशाद फरमाए थे, उस वक्त मलाइका तशरीफ फरमा थे, तजल्लियात इलाही का ज़हूर हो रहा था, पूरे आसमान पर फरिश्ते मौजूद थे। और गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो ये फरमाया था, उस वक्त जितने बगदाद में औलिया मौजूद थे सबने अपनी गर्दनें झुका दी थी। न सिर्फ बगदाद में, न सिर्फ इराक में, बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी औलिया किराम थे सबने अपनी गर्दनें झुकाई। बल्कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने से कबल हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये भी बहुत बड़े वली गुजरे हैं, इन्होंने भी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आमद से पहले उनकी बिशारत दी थी। और
गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजमत का इजहार करते हुए अपनी गर्दन खम करते थे। तमाम बुजुर्गान दीन ने अपनी गर्दनें झुका दी थी, तमाम वलियों ने अपनी गर्दनें झुका दी थी। अज़ीज़ मिल्लत इस्लामिया, बल्कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला ने मुराक़बा कर रहे थे। उन्होंने भी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो आवाज़ सुनी और आवाज़ सुनने के बाद आप अपने अपनी गर्दन को इतना झुकाया कि सर जमीन से मस हो गया और आपने फरमाया ला बल अला आईनी वरासी, क्या है गौसे पाक, आपका कदम मुबारक नसीब मेरी गर्दन पर है बल्कि मेरी मिज़गा पर है और मेरी आंखों पर है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुराक़बे में ये महसूस किया कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह आजिज़ी और इंकिसारी में इतने आगे बढ़ गए हैं, तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मोइनुद्दीन को अल्लाह तबारक व ताला ने हिंदुस्तान की सल्तनत अता फरमा दी। अज़ीज़ान गिरामी, हो सकता है ये सुनने के बाद लोग एतराज करें कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बगदाद से ऐलान कर रहे हैं कदमी हाज़िही अला रक़बतिन कुल्लि वलिय्यिल्लाह, कि मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। और हिंदुस्तान की सरजमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह सुन भी लेते हैं और फिर उसके बाद आजिज़ी और इंकिसारी में सबसे आगे बढ़ जाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लोग एतराज़ करते हैं कि गौसे पाक की आवाज़ हिंदुस्तान कैसे पहुँच गई और हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसे सुन लिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कितने अफसोस की बात है कि बुजुर्गान दीन के तसर्रुफात पर ये एतराज़ करते हैं, उसके बारे में चीमगोइयाँ करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, आपको मैं बताऊं, आज सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल की टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ हैं, हर सबके पास मोबाइल मौजूद है। व्हाट्सएप पर आपने रिकॉर्ड क्लिप पर एक बटन दबाया और कुछ कहा अस्सलामु अलैकुम, लिखे जैसी आपने कहा और यह अस्सलामु अलैकुम जो की क्लिप है आप एक लम्हे में, एक सेकंड में सऊदी अरब पहुंच जाती है, एक सेकंड में अमेरिका पहुंच जाती है, एक सेकंड भी नहीं लगते दूसरे ममालिक में पहुंच जाती है। तो मोबाइल पर तुमने एतराज नहीं किया, मोबाइल के तसर्रुफ पर एतराज नहीं किया, मोबाइल के इख्तियारात को तस्लीम कर रहे हो, कितने अफसोस की बात है। तो मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि परवरदिगार आलम ने एक मादी कुव्वत में यानी एक मोबाइल के अंदर जब इतनी ताकत दी है कि वो एक सेकंड में हमारी आवाज को अमेरिका पहुंचा दे, एक सेकंड में हमारी आवाज को सऊदी अरब में पहुंचा दे, तो क्या वो परवरदिगार आलम अपने औलिया को वो ताकत नहीं दे सकता कि वो अपने तसर्रुफात से अपनी आवाज को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दे? बेशक दे सकता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा देखिए कि तमाम औलिया ने अपनी गर्दनें खम कर दी। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। हम और आप तो हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सर की अजमत का अंदाजा नहीं लगा सकते। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वह तलवा तेरा। हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत, सुभान अल्लाह। ताजदार अहले सुन्नत शहज़ादे आला हज़रत हुज़ूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह, हम शबीह गौसे आज़म जिन्हें कहा जाता है, वो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ऐसी मोहब्बत में, उनकी मोहब्बत में ऐसे गुण थे कि वाकई वो अल्लाह के वली थे। इसीलिए तो आपने फरमाया ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। अब एक आखिरी वाक़या, माशाल्लाह महफिल में आप लोग शरीक हैं, हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नियाज़ करते हैं, सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत का दम भरते हैं। मैं आपको बताऊं, एक शख्स गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आया और अर्ज किया कि हुज़ूर बड़ी बेबरकती है घर में, परेशान हाल हूँ, मकरूज हो गया हूँ, बहुत सारे कर्जे हो गए हैं, जो कमाता हूँ खर्च हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता, कोई वजीफा बता दीजिए, कोई तावीज़ दे दीजिए कि घर में बरकत और रहमतों का नुज़ूल हो, परेशानी दूर हो जाए, मेरे कर्जे अदा हो जाए। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुराक़बा फरमाया और फिर आपने फरमाया कि जा अपने घर पर पर्दा डाल दे, अपने घर पर पर्दा टांग दे। वो चला गया, अपने घर के दरवाजे पर उसने पर्दा डाल दिया। कुछ दिन गुजरे कि घर में रहमतों और बरकतों का नुज़ूल शुरू हो गया, उसकी परेशानी दूर हो गई, उसकी मुसीबतें टल गई, उसकी रोजी में बरकत होने लगी। कुछ दिनों बाद गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में आया और कुछ तहाइफ भी पेश किए
और अर्ज किया कि हुजूर मैंने तो कोई वजीफा नहीं किया, आपने कोई तावीज़ नहीं दिया और कोई अमल नहीं किया, सिर्फ मैंने घर के दरवाजे पर पर्दा डाल दिया, उसकी वजह से मेरी घर की बेबरकती दूर हो गई, अल्लाह की रहमत और बरकतें नाजिल होने लगी, वजह जानना चाहता हूँ। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने मुराक़बे में देखा कि तेरा घर रोड के किनारे पर था और रोड पर से गुजरने वाले बहुत से लोग अलग अलग हुआ करते थे, रोड पर से गुजरने वाले नमाजी भी हुआ करते थे, रोड पर गुजरने वाले बेनमाजी भी हुआ करते थे, तो बेनमाजी की नजर तेरे घर पर पड़ जाती थी बराह रास्त। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतों और बरकतों का नुज़ूल उठा लिया था। तो मैंने कहा कि पर्दा डाल दे, बराह रास्त बेनमाजी की नजर तेरे घर पे नहीं पड़ेगी। तो रहमत और बरकत जो नाजिल नहीं हो रही थी, फिर रहमत और बरकत नाजिल होना शुरू होना हो गई। यानी मुसलमानों बताओ तो सही कि बेनमाजी कितना कम नसीब इंसान है, बेनमाजी अल्लाह की रहमतों से कितना दूर हो जाता है, बेनमाजी अल्लाह के गजब को किस कदर दावत देता है कि जिस घर में निगाह पड़ जाए उस घर से रहमत और बरकत का नुज़ूल उठा लिया जाए। बताओ मुसलमानों, जिस घर में बेनमाजी रहते हो, जो घर बेनमाजियों का अड्डा हो, जिस घर में बेनमाजी ही बसते हो, उस घर में रहमत और बरकत कैसे नाजिल हो? तो ऐ गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत का दम भरने वालों, उनकी जिंदगी पाक से हमें दर्श मिलता है, उनके फरमुतात से दर्श मिलता है कि कोई भी नमाज कज़ा ना हो, कोई भी नमाज उसके वो नमाज अपने वक्तों पर अदा करें, नमाजों की पाबंदी करें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और ये बड़ी मुबारक महफिल है, मिलाद की महफिल है और गौसे पाक का भी महीना है। इंशाअल्लाह आप लोगों से भी गुजारिश है कि एक नई जिंदगी की जब भी शुरुआत करें तो ऐसी शुरुआत के मौके पर आप मिलाद की महफिल मुनक्किद करें, डीजे ना बजाएं, गाने ना बजाएं, फिल्मी गीत ना गुनगुनाएं। आपको मैं बताऊं, फिल्मी गीत गाएंगे, ढोल बजाएंगे। मेरी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी आवाज़ कितनी इतना पसंद थी कि एक मरतबा आप कहीं पर जा रहे थे, रास्ते में ढोल बज रहा था, ढोल की आवाज़ आ रही थी, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अंगुष्ठ मुबारक कान में रखी, फिर आगे तशरीफ ले गए। फिर सहाबाई किराम से पूछा कि क्या ढोल की आवाज़ आ रही है? सहाबाई किराम ने अर्ज की कि हाँ। आपने उंगली निकाल करके सुनना गवारा नहीं किया कि ढोल की आवाज आ रही है या नहीं, इतनी नापसंद थी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फिर उसके बाद जब और दूर चले तो वहां पर ढोल की आवाज नहीं आ रही थी। साहबाई किराम से पूछा, साहबाई किराम ने अर्ज किया कि हुजूर अब ढोल की आवाज नहीं आ रही है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया थी। तो बताओ मुसलमानों, अन निकाहो मिन सुन्नती, निकाह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तुम निकाह अदा करने जा रहे हो, एक सुन्नत अदा करने जा रहे हो, और कितने हराम काम करते हो कि फिल्मी गीत के महफिल सजाते हो, ढोल बजाते हो, मैं उसके डीजे बजाते हो। बताओ मुसलमानों, ये जितने लोग सुन रहे हैं सबका गुनाह किसको जा रहा है? वो दूल्हा को जा रहा है, वो दुल्हन को जा रहा है। तमाम गुनाहों के साथ साथ वो अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं और फिर आगे जाकर के कहते हो कि बड़ी परेशानी है, औलाद नहीं हो रही है, उसके बाद कोई काम नहीं मिल रहा है, कोई रोजी नहीं है। मुसलमानों, अपनी जिंदगी की शुरुआत करो तो अल्लाह को याद करके किया करो, रसूलुल्लाह की नात पढ़ करके किया करो। यानी एक जिंदगी की नई शुरुआत है ये निकाह, ये बड़ी अजीम चीज है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लिहाजा कहीं पर भी प्रोग्राम हो तो खुदा ना शादी की महफिलों में कभी भी आप हराम काम ना करें, अल्लाह को नाराज करने वाले काम ना करें। और इस तरह से आप मिलाद की महफिल करेंगे, ये जो आप नात की महफिल किए बहुत बहुत आपको मुबारक हो, बड़ी मुबारक महफिल है मिलाद की महफिल। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यानी ये नात मुबारक हज़रत हस्सान इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सुन्नत है। वो मस्जिद नबवी शरीफ में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू नात सुनाया करते थे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होकर के दुआ देते, कभी तोहफों से नवाजते। मदारिज नबुव्वत में ये रिवायत मौजूद है और भी हदीस की किताबों में मौजूद है। मेरे आका दुआ दे रहे हैं, इन्नल्लाह युअय्यिदु हस्साना बिरूहिल कुदुस, कि अल्लाह हस्सान जब तक मेरी शान में नात पढ़ता रहे, जिब्रील अमीन के जरिए इसकी तू मदद फरमा। मेरे आका जिसके लिए दुआ फरमा दे, कसम खुदा की उसकी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। तो ये मीलाद की महफिल बड़ी बरकत वाली महफिल है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें मीलाद की इस महफिल की बरकतें अता फरमाएं और जो दूल्हा दुल्हन जिनकी शादी होने वाली है, अल्लाह तबारक व तआला उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ भर दे, उनकी ज़िंदगियों को मुबारक फरमाएं और उनके घर में रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।
मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला हो सलाम शम्मे बज़ में हिदायत पेला हो सलाम शहरे यारे ईरम ताजदारे हरम नौबहारे शफ़ाअत पेला को सलाम सैयदा ज़ाहिरा त्वय्यबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पेला को सलाम गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा जलवे शान कुदरत पेला हो सलाम हिंद के बादशाह दीन के वो मोइन ख्वाजा दीनो मिल्लत पेला हो सलाम गौसो ख्वाजा रज़ा हामिदो मुस्तफ़ा गौसो ख्वाजा रज़ा हामिदो मुस्तफ़ा पंजे गंजे विलायत पेला हो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला हो सलाम एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं शाह की सारी उम्मत पे लाखो सलाम काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखो सलाम मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला हो सलाम डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयद रज़ा फ़ख्रे अहले सुनन शाह अख्तर रज़ा है मेरी ज़िंदगी शाह अख्तर रज़ा उनका साया सरों पर रहे दाइमा उनका साया सरों पर रहे दाइमा उनका साया सरों पर रहे दाइमा उनकी नूरानी सूरत पेला हो सलाम उनकी पाकीज़ा सीरत पेला हो सलाम उनकी चमकीली तुरबत पेला हो सलाम मुस्तफ़ा जाने पेला हो सलाम शम्मे बज़ में हिदायत पेला हो सलाम इतना करम शाहे ज़मन हो खाली रूह से बदन हो आपके शहर का कफ़न हो आपके शहर का कफ़न हो और मदीने में दफन हो या नबी
सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल अलैका सदका दो शेरे खुदा का सदका दो शेरे खुदा का और शहीद करबला का सदका दो गौसुल वरा का सदका दो ख्वाजा पिया का सदका दो कुल औलिया का इश्क दो अहमद रज़ा का या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ऐलान समात फरमाएं। आज का ये प्रोग्राम रज़ा बरादरान यूट्यूब चैनल और रज़ा बरादरान फेसबुक पेज पर बराह रास्त नशर हो रहा है। तमाम नाजरीन की हम तहे दिल से ममनून व मशकूर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रज़ा अकेडमी भिवंडी के ज़ेर तमाम 11 रोज़ा जश्न गौसे आज़म ये प्रोग्राम जारी है। आप हज़रात से भी गुजारिश है कि रोज़ाना 9:30 बजे रज़ा बरादरान यूट्यूब चैनल पर यह प्रोग्राम होता है, जिसमें मेरे साहबजादगान अहमद रज़ा मोहम्मद असजद रज़ा नात मुबारका पढ़ते हैं और इस नाचीज़ की तकरीर 11 दिनों तक मुसलसल हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत पर तसलसल के साथ जारी है। आप हज़रात ज़रूर 9:30 बजे रज़ा बरादरान यूट्यूब चैनल पर ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम। दुआ होगी हज़रत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबद दैन व क़िना अज़ाबद दारैन। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्नना फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ून खुज़ यदी सहिल लना इश्कालना। या अल्लाह या रहमान या रहीम दिल मारकुम मुस्तकीम बहक़्क़ि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दसा की तिलावत हुई, ना तो मनक़बत पढ़ी गई, तेरा और तेरे महबूब बंदों का जिक्र हुआ। हमारे सुनने सुनाने पढ़ने पढ़ाने में जो कुछ भी गलतियाँ खामियाँ कोताहियाँ मदन या सावन हुई हो मेरे मौला, उसे तो माफ़ फरमा कर इन सब का सबाब अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। अल्लाह इन सब का सवाब सबसे पहले आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह गुहर बार में नज़र मौला इस्तक़बूल फरमा। अल्लाह इन सब का सवाब रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल तमाम सहाबा कराम तमाम सहाबियात के अरवाह पाक पे नज़र मौला इस्तक़बूल फरमा। हुज़ूर सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में नज़र मौला इस्तक़बूल फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, यहाँ पर जितने भी लोग हाजिर हैं सबकी तमाम दिली नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा। ऐ अल्लाह इनमें अगर कोई बीमार हो तो उन्हें शिफाए कामिला वाजिला अता फरमा। कोई परेशान हाल हो तो मेरे मौला उसकी परेशानियों को दूर फरमा। कोई कर्ज़ में मुलव्विस हो तो मेरे मौला कर्ज़ से निजात अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबों के पेशानियों में सजदे की तड़प अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबों को 5 वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबों को इल्म दीन सीख कर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबों को गुनाहों से बचने और नेक अमल करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, तू करीम है करम फरमा, तू रहीम है रहम फरमा। हम गुनाहगार सियाहकार ख़ताकार हैं मेरे मौला, हम सबों के गुनाहों को माफ़ फरमा कर हम सबों की क़ब्र को रोशन फरमा। कल बरोज़ क़यामत रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस से जामे कौसर पीना नसीब फरमा।
ऐ मेरे मौला, जिन लोगों ने इस महफिल को सजाया, रचाया, बसाया, मेरे मौला, जिस मकसद के तहत इस महफिल का इनकाद हुआ, उस मकसद में कामयाबी व कामरानी अता फरमा। ऐ अल्लाह, उनके घर में खैर व बरकत का नुज़ूल अता फरमा। उनके कारोबार में दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। उनके घर वालों को जालिमों के जुल्म से, हासिदीन की हसद से, अजिन्नाओं की शरारतों से, ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह, निकाह के मौके पर इन्होंने तेरे महबूब की मिलाद का इनकाद किया, इस मिलाद की बरकतें अता फरमा और उन दोनों के दरमियान उल्फत व मोहब्बत कायम फरमा। ऐ अल्लाह ताला, दूल्हा और दुल्हन के ज़िंदगी में कामयाबी व कामरानी अता फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, तू करीम है, करम फरमा, तू रहीम रहम फरमा। ऐसे मुक़द्दस मौके पर मेरे मौला, जो लोग ढोल बाजे नाच गाने का एहतमाम करते, मेरे मौला, उन्हें सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमा और इस बुरे अमल से बचने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमा। डीजे बाजे से अल्लाह सच्ची तौबा करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, हम सबों की तमाम दिली नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, त्रिपुरा के मुसलमानों की जानो माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, वहाँ के लोगों को खुशहाली अता फरमा। वहाँ के लोग जो जुल्म में फंसे हुए, मेरे मौला, उन सबों को निजात अता फरमा। ऐ मुसलमानों को इज़्ज़त अता फरमा। मुसलमानों की तू गैब से मदद फरमा। ऐ अल्लाह, तेरे घर में घुस कर, मेहराब पर चढ़कर तेरे घर की बेहुरमती की गई, ऐ अल्लाह, उन जालिमों पर अपना अजाब नाजिल फरमा। ऐ अल्लाह, मुसलमानों को कामयाबी अता फरमा, मुसलमानों को इज़्ज़त अता फरमा। ऐ अल्लाह, इस्लाम का बोल बाला फरमा। ऐ अल्लाह, इस्लाम का बोल बाला फरमा। ऐ अल्लाह, हम सबों को खुशहाली अता फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, हम सबों को सच्चा पक्का आशिक रसूल बना। हमारे ईमान व अकायद की हिफाजत फरमा। हम सबों को मसलक आला हज़रत पर मरते दम तक कायम रहने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमा। इसी पर हमारा खात्मा बिल खैर फरमा। ऐ अल्लाह, जो तुझसे मांग सके उसी भी अता फरमा, जो ना मांग सके उसी भी अता फरमा। ऐ अल्लाह, ये छोटे छोटे बच्चे तेरे महबूब की शान में नात गोई कर रहे थे, मेरे मौला, इन बच्चों को उम्र दराज अता फरमा, इनकी आवाज़ों में और कशिश पैदा फरमा और खूबसूरती अता फरमा और अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह।